क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उस सीरीज की थर्ड वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली लॉ के केसेस के बारे में कि फैमिली लॉ में कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द ईयर 2021 एंड 2022। आज हम लोग 4 केसेस कवर करेंगे अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम लोग वहां पे रोज क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। आपके एक पैराग्राफ के साथ हम लोग 6 क्वेश्चन करीब पोस्ट करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं करा है तो जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपके लिए वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अकॉर्डिंगली चलिए केसेस के साथ शुरू करते हैं। जो सबसे पहला केस आज हम लोग देखने वाले हैं वो है अरुणाचला गुंदर वर्सेस पुन्नु स्वामी का। ये 2022 का केस है। अब देखिए इस केस के अंदर जो मेन चीज थी वो ये था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना वो था प्रॉपर्टी को लेकर कि जो एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एक पर्सन की, क्या वो उसकी जो डॉटर है जो कि उसकी सोल सर्वाइविंग डॉटर है यहाँ पर, क्या वो उसको इनहेरिट कर पाएगी बाय इनहेरिटेंस या फिर उसको डिवॉल्व होना चाहिए बाय सर्वाइवरशिप। और ये जो पूरा केस है ये आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था ना, उसके एनेक्टमेंट के प्रायर है। मतलब यहाँ पे जो आपका फादर है उसने अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी इनहेरिटेंस वगैरह कुछ नहीं मिला, वो इन द स्टेट डाई कर गया। अब यहाँ पे मैटर क्या होगा कि ये जो डॉटर है इसको क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इस केस के अंदर इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए कोर्ट ने ये बोला कि अगर हम लोग बात करते हैं कस्टमरी हिंदू लॉ की यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे उसके अंदर और साथ में जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आपके हैं उनके अंदर ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि जो राइट है विडो का या फिर डॉटर का इनहेरिट करने का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर जो शेयर उसको मिलना चाहिए पार्टीशन में कोपासनी प्रॉपर्टी का, वो साफ साफ वेल रिकॉग्नाइज्ड है, ना सिर्फ ओल्ड कस्टमरी हिंदू लॉज में बल्कि वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के अंदर। मतलब दोनों चीजों में, ओल्ड प्रोनाउंसमेंट में भी और साथ में जो आपके ओल्ड हिंदू कस्टमरी टेक्स्ट है उनके अंदर भी चीज दी हुई है। कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो राइट है यहाँ पे डॉटर का इनहेरिट करने का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को या फिर शेयर रिसीव करने का कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मेल डाइंग इन स्टेट के अंदर वो रिकॉग्नाइज्ड है दोनों चीजों में अकॉर्डिंगली। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग जो डिस्कशंस हैं उसको हम लोग देखें तो जो स्मृतिज हैं, जो कमेंटरीज लिखी गई हैं बाय वेरियस रिनाउंड पर्संस या फिर जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, सब में ये रिकॉग्नाइज करा गया कि जो सेवरल हिंदू जो आपके फीमेल एयर्स हैं, वाइफ हैं, जो डॉटर्स हैं, उनके पास सबके पास ये राइट है कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो राइट ऑफ वुमेन है फैमिली को मेंटेनेंस की, उसके अंदर वो बहुत ही सब्सटैंशियल राइट है। और ऑन अ होल अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो कमेंट्रीज यहाँ पे दी हुई हैं वो ये चीज कहती हैं कि एक एडवर्स इन्फ्लुएंस यहाँ पे कोई निकल के नहीं आता है। बेसिकली जो वेग रेफरेंसेस यहाँ पे दी गई कि वुमेन सक्सेशन को ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी जो कि अर्ली स्मृतिज में लिखा हुआ था उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। इसी चीज को देखते हुए जो मिताक्षरा है वो यहाँ पे जो लॉ है यहाँ पे व्यूज जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है। विजेशनवरा ने भी यहाँ पे ये एंडोर्स करा है व्यू की जो वुमेन है वो इनकॉम्पिटेंट है नहीं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। और अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि डाइंग इन द स्टेट की है, वो जो औरतें हैं चाहे वो एक्वायर्ड हो चाहे वो ऑब्टेन्ड हो बाय पार्टीशन ऑफ कोपासनी फैमिली प्रॉपर्टी, दोनों ही केस में वुमेन को अधिकार होगा कि वो उस चीज को इनहेरिट कर सकती है। अब आते हैं अगले केस के ऊपर जो कि है आपका लक्ष्मीबाई चंद्रारागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। यहाँ पे जो केस है वो ये है कि जो कंसेंट है फैमिली की या फिर कम्युनिटी की, क्या वो नेसेसरी है कि जो दो इंडिविजुअल्स है उनको अगर वेडलॉक में आना है तो उनको वो रोक पाएंगे या फिर नहीं रोक पाएंगे, इस चीज के ऊपर बात थी बेसिकली। हुआ यहाँ पे ये था कि जो यहाँ पे शादी हुई थी, शादी के बाद जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, पुलिस वाले जो थे, पुलिस वालों ने सीधे सीधे कहा कि आप लोग आ जाओ पुलिस यहाँ पे वापस जो पुलिस स्टेशन है वहां पे आ जाओ, नहीं तो उनके फादर जो है उन्होंने वहां पे बेसिकली उनका ये कहना था कि जो उनके फादर है नहीं तो उनके ऊपर किडनैपिंग का केस लगा देंगे लड़के के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर वापस नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर था, पुलिस इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी इस पूरी चीज में। तो इस चीज को लेके वो लोग ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव करी और यहाँ पे जो बेंच थी जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो आपका राइट टू मैरी है ना, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो सकम करेगा टू द कंसेप्ट ऑफ क्लास ऑनर, कि मतलब एक पर्टिकुलर एक आपकी क्लास है जो हिंदू क्लास है उसके ऑनर का या फिर जो आपकी ग्रुप थिंकिंग होती है उसके ऊपर वो सकम करेगा किसी भी एंगल से। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो वे फॉरवर्ड है यहाँ पर वो ये है कि जो आपके पुलिस अथॉरिटीज हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें, जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है ना उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डाला जाए कि वो इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं उसको डील करना वो सीख पाए और ये देख पाए कि जो बेनिफिट है पुलिस पर्सनैलिटी का वो हो पाए। हम लोग पुलिस अथॉरिटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्शन लेंगे इस बिहाफ पे इन द 8 वीक्स और अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ अपना गाइडलाइंस और ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं उस चीज को वो ले डाउन करे फॉर द हैंडलिंग सच
सोशली सेंसिटिव मैटर्स। उसके बाद कोर्ट्स ने ये भी आगे कहा कि जो एजुकेटेड यहाँ पे यंगर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने लाइफ पार्टनर्स को चूज कर सकते हैं, और इन टर्न यहाँ पे जो डिपार्चर है वो जो आपके अर्लियर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी से उससे हो रहा है धीरे धीरे, और जो कम्युनिटी है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इस पूरी चीज में। पॉसिबली यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है वो ये है कि जो कास्ट और कम्युनिटी है उसमें टेंशन धीरे धीरे रिड्यूस होंगे बाय सच इंटर जो फेथ मैरिजेस हैं या फिर जो आपके इंटर कास्ट मैरिजेस उसके थ्रू। और मेन टाइम ये जो यंगस्टर्स हैं वो बेसिकली अगर इस तरीके से काम चलता रहा तो वो लोग फेस थ्रेट करेंगे कि उनके जो बड़े हैं वो कहेंगे कि आप इंटर कास्ट शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे कोर्ट अपना काम नहीं करेगी यंगस्टर्स को बचाने के लिए तो उनको सेफगार्ड कौन करेगा? जो सोसाइटी के अंदर चेंज हुआ है वो उसका स्टेप फॉरवर्ड कहाँ से होगा? ये चीज जो फोर्टिफाइड व्यूज है जो कि आपके अर्लियर प्रोनाउंसमेंट में दिए गए हैं उसमें कोर्ट ये क्लियरली कहता है, इलुसिडेट करता है कि जो कंसेंट ऑफ फैमिली या फिर जो कम्युनिटी है या फिर जो क्लैन है वो नेसेसरी बिल्कुल नहीं है फॉर टू इंडिविजुअल एडल्ट्स की जो कि शादी के वेडलॉक के अंदर आना चाहते हैं। और जो कंसेंट है वो अगर पायसली दी गई है प्राइवेसी पे तो उतनी ही काफी रहेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में फर्दर उन्होंने ये कहा कि जो चॉइस है एक इंडिविजुअल का वो एक इनएक्सट्रेबल पार्ट है उसकी डिग्निटी का, उसकी जो आपकी वो है जो उसकी थॉट है उसका अगर आप उसको रोकोगे तो उसका इल्यूजन ऑफ चॉइस होगा कहीं ना कहीं। और जो राइट होता है या फिर कोई चॉइस होता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये जो कंसेप्ट है ये क्लास ऑनर या ग्रुप थिंकिंग के चक्कर में सकम कर जाए किसी एडवर्स मैनर में किसी भी तरीके से। यहाँ पे इस केस के अंदर अकॉर्डिंगली शायरा बानो और आपके जो केस पुट्टा स्वामी है उसका भी रेफरेंस दिया गया था, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंगली जो हमारा अगला केस है वो है आपका जोगी राम वर्सेस सुरेश कुमार का। अब यहाँ पे देखिए जो केस है वो बेसिकली डील करता है सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। सेक्शन 14 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है जो कि किसी हिंदू फीमेल के द्वारा पजेस की जाती है, अगर वो एक्वायर की गई है बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1956 एक्ट, वो रहेगी पूरी तरीके से उसकी फुल ओनर जो फीमेल है देयर ऑफ, और उसका कोई भी लिमिटेड ओनरशिप का बात नहीं आती है। अकॉर्डिंगली जो एक्सप्लेनेशन भी है इस सेक्शन की वो ये क्लेरिफाई करती है कि जो प्रॉपर्टी है वो दोनों मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी इंक्लूड करेगी जो कि एक्वायर किया है किसी हिंदू फीमेल बाय इनहेरिटेंस और बाय डिवाइस और एनी पार्टीशन इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस, एरियाज ऑफ मेंटेनेंस और बाय गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रिलेटिव और नॉट बिफोर और आफ्टर हर मैरिज एंड ऑफ बाय हर ओन स्किल और बाय एक्सर्शन और एनी परचेज और प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पूरे अपना मैनर दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी वो उसके पास रहेगी और अगर स्त्रीधन है वो भी रहेगा इमीडिएटली बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इवन मतलब एक्ट के बाद एक्ट के पहले दोनों ही उसमें जो फीमेल है वो उस चीज की ओनर रहेगी। ये साफ साफ लिखा है 14 क्लॉज 1 में। फिर 14 क्लॉज 2 में इसका एक एक्सेप्शन क्लॉज है, वो ये कहता है कि कुछ भी ऐसा जो सबसेक्शन 1 में यहाँ लिखा है 14 क्लॉज 1 में वो अप्लाई नहीं करेगा इन केस ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर बाय विल या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई ऐसी डिग्री या सिविल कोड का कोई ऐसी चीज या फिर कोई अवार्ड कुछ भी या फिर जो गिफ्ट आ रहा है या फिर इंस्ट्रूमेंट आ रहा है किसी डिग्री की वजह से या अदरवाइज जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर जो उसको राइट मिला हुआ है उस स्टेट के अंदर, पूरा जो प्रॉपर राइट होता है प्रॉपर्टी को पाने का उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। रिस्ट्रिक्ट स्टेट है यहाँ पे कि वो केवल उसका उपभोग कर सकती है, मतलब उसका इस्तेमाल कर सकती है प्रॉपर्टी का अपनी लाइफ टाइम तक, बट उसके आगे यूज नहीं कर सकती। उस चीज का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है साफ साफ। अब आते हैं केस के ऊपर। यहाँ पे केस में क्या हुआ था कि एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था जहां पर एक आपका इंसान था, पर्सन ए, उसने अपनी बेटे के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी सेकंड वाइफ थी, उसके नाम पे उसने केवल ये लिखा कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो और आपकी डेथ के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका जो मेरा बेटा है पहली वाइफ से उसके पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये यहाँ पे बेसिकली फैक्ट्स थे केस के। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने इस चीज को लेके क्या कहा। यहाँ पे बेसिकली वाइफ ने ये क्लेम करा कि जो कि यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉपर्टी आई है तो ये चीज एक्सटेंड होनी चाहिए ना कि लिमिटेड एस्टेट के ऊपर, बल्कि ये बढ़ के मेरे को यहाँ पे फुल ओनरशिप मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। यहाँ पर कोर्ट ने देखिए क्या बोला है। कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि हमारा जो व्यू है वो बेसिकली ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 2 का वो क्वाइट क्लियर है कि यहाँ पे जो रिपीटेडली कोर्ट ने अपने वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट उसमें ये कहा है कि हम लोग इस चीज से फेटर नहीं कर सकते कि जो ओनर है किसी प्रॉपर्टी का ऑफ लिमिटेड एस्टेट अगर वो ये चूज करता है कि अपनी वाइफ को भी अगर वो लिमिटेड एस्टेट देना चाहता है, अगर वो चूज करता है तो हम उसको उस चीज का नहीं देंगे बेसिकली एक्सेस, आप उसको प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। बट ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए लिमिटेड एस्टेट है और जो वाइफ है अगर उसको मेंटेनेंस पर्पजेस के लिए ये चीज दी जा रही है
तो वो एब्सोल्यूट एस्टेट के उसके अंदर मैच्योर करेगी अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1। मतलब अगर वाइफ को पति के डेथ के बाद मेंटेनेंस प्रोवाइड होनी है तो वो मैच्योर कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ आपका 14 क्लॉज 1 उस प्रॉपर्टी का जो आपका राइट है। लेकिन अगर उसके अंदर मेंटेनेंस और बाकी चीजों का ख्याल रख लिया गया है, बाकी अगर मान लो चीजों में उस पति ने ध्यान रखा है, तो उसने जो भी विल यहाँ पे लिखी है उस विल का टू द डॉट पालन होगा। हम लोग वहां पे कोर्ट ने ये कहा हम लोग नहीं रोकने वाले यहाँ पर उस पति के विल को एग्जीक्यूट होने से, उसके बड़े बेटे को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी। कोर्ट ने फर्दर यहाँ पे ये कहा कि हमारा जो व्यू है रेलिवेंट एस्पेक्ट के ऊपर, ये बेसिकली कहता है कंक्लूजन पैरा 4 के उसमें एक पैरा है कि जो आपका सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 है वो अप्लाई करेगा और यहाँ पे इंटर एरिया जो विल है वो एक इंडिपेंडेंट और एक न्यू टाइटल क्रिएट करती है इन द फेवर ऑफ फीमेल फॉर द फर्स्ट टाइम। और इट इज ये जो रिकग्निशन है प्री एग्जिस्टिंग राइट्स का उसको लेकर कहीं ना कहीं ये वर्क करता है। इन सच केसेस जो रिस्ट्रिक्टेड स्टेट होती है वो इन फेवर ऑफ फीमेल होती है, वो लीगली परमिसिबल है और यहाँ पे 14 क्लॉज 1 ऑपरेट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर स्फीयर में इन सब केसेस में जहां पे इस तरीके की कोई चीज होती है। उसके बाद कोर्ट ने यहाँ पे जब केस को लेकर बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पे ये ऐड करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है 14 क्लॉज 1 का वो है एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना इन केस ऑफ अ लिमिटेड इंटरेस्ट, जहां पे वाइफ को ऐसा जो लिमिटेड एस्टेट है उसकी जो ओरिजिन है उसके साथ वो स्टूड बाय तब कर पाए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं हो सकता कि जो हिंदू मेल है उसने कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपनी ओन करी और उसके बाद वो अनेबल है विल को एग्जीक्यूट कर पाने के लिए, बिकॉज जो लिमिटेड एस्टेट उसने अपनी वाइफ को दिया है वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस यहाँ पे उसने टेक केयर ऑफ कर लिए और हम लोग विल को एग्जीक्यूट होने से रोक दें, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल गलत होगी। अगर हम लोग ये चीज होल्ड कर देते हैं तो इसका मतलब सिंपल ये इंप्लाई करेगा कि जो वाइफ है वो डिसरेट हो गई विल के अंदर से, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे लिमिटेड एस्टेट की बात हम लोग ये कहते हैं कि ये मैच्योर हो जाएगा इनटू एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंट ऑफ द टेस्टेटर, ये कहीं ना कहीं हमारे उसमें व्यू में ऑब्जेक्टिव इन आर व्यू नहीं है। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने ये नोट करा कि जो टेस्टेटर है प्रेजेंट केस के ना तुलसी राम, उसने सारी की सारी जो नीड्स थी अपनी वाइफ की मेंटेनेंस की उसका टेक केयर किया था बाय इंश्योरिंग रेवेन्यू जो कि जनरेट हुए थे स्टेट के अंदर। अकॉर्डिंगली उसने फिर ये भी कहा हाउएवर यहाँ पे जो विश है लिमिटेड इंटरेस्ट देने की वो सेकंड वाइफ को और जो सन उस बेसिकली इनहेरिट करेगा कंप्लीट स्टेट का उसकी लाइफ टाइम का, ये कहीं ना कहीं सही है। वी आर दस ऑफ द व्यू कि जो यहाँ पे प्रोविजन है 14 क्लॉज 2 के वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली ये जो एक्ट है ये प्ले में आएगा, सेक्शन ये प्ले में आएगा। और अकॉर्डिंगली जो रामा देवी है जो कि वाइफ थी राम देवी, वो केवल लाइफ इंटरेस्ट लेके यहाँ पे बैठेगी और जो नेचुरल यहाँ पे सिक्वेस्टर होना है यहाँ पे प्रॉपर्टी का रिस्पोंडेंट्स को कि वो बेसिकली होगा। और यहाँ पे लिखा ये है कि जो रिस्पोंडेंट है बेसिकली जो राम देवी है वो आपकी रिस्पोंडेंट है, वो यहाँ पे बेटर टाइटल नहीं इनहेरिट कर सकती जो कि वेंडर यानी कि उसका जो पति है जो कि उसने दिया है। और अकॉर्डिंगली जो हमने कोर्ट ने व्यू लिया है, ट्रायल कोर्ट ने जो व्यू लिया है, हाई कोर्ट ने बेसिकली इस चीज को उलट दिया, जो ट्रायल कोर्ट का व्यू था वो कहीं ना कहीं सही है यहाँ पर। और जो सेल डीड्स है फेवर इन रिस्पोंडेंट्स का वो सस्टेन नहीं की जा सकती, जो कि ट्रायल मतलब जो फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील से उन्होंने जो सेल डीड्स थी उसको सही बता दिया था, उस चीज को हम नहीं मानेंगे। और अकॉर्डिंगली जो अपील थी उन्होंने उसको अलाउ कर दिया और उन्होंने कहा कि जो बेटा है उसका स्टेट मिलेगा, 14 क्लॉज 2 यहाँ पे प्ले में आएगा। इसके बाद जो हमारा अगला केस है वो है आपका स्मृति मदान कंसगरा वर्सेस पेरी कंसगरा का। अब यहाँ पे देखिए जो केस है पूरा ये एक बच्चे की कस्टडी को लेकर है जिसके कि फादर केनिया में रहते थे और उसकी जो मदर थी वो इंडिया में थी बेसिकली। उसके ऊपर ये अभी पहले हम लोग बात करेंगे जो प्रायर ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को पलटा है अंडर कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे, और जो ऑर्डर आया था उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो ऑर्डर आया था आपका 28/10/2020 को, उसके अंदर जो आपका बच्चा था आदित्य विक्रम कंसगरा उसको उसकी मदर के पास तो हैंडओवर दिया जाएगा, लेकिन जो उसकी कस्टडी होगी वो फादर के पास जाएगी सब्जेक्ट टू डायरेक्शन। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट था उसको ये कहा गया कि भैया जाओ एक मिरर ऑर्डर लेके आओ। मिरर ऑर्डर का मतलब एक ऐसा ऑर्डर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली है वही सेम बात नायरोबी की, मतलब जो केन्या में कैपिटल नायरोबी, वहां पे वही कोर्ट बोले अंडर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। ऑल्सो यहाँ पे जो स्मृति थी जो मदर थी उसको ये लिबर्टी दिया गया कि वो बच्चे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रह सकती है 1 आवर के लिए। बच्चे के पास ये पावर होगी कि वो अपनी मदर से बात कर पाए। स्मृति है उसको विजिटेशन राइट्स मिलेंगे, 50% ऑफ द जो उसका वेकेशन है आदित्य के साथ रह सकती है दिल्ली या फिर केन्या के अंदर। और अकॉर्डिंगली वो जा सकती है विदाउट मतलब पति को बताया वो बच्चे को लेके जा सकती है। ना सिर्फ जो पति है वो कॉस्ट बेयर करेगा उसकी ट्रिप की, बल्कि जो कॉस्ट वगैरह सब कुछ है आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पे जो स्मृति है लेकिन वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो आदित्य को
जो कायरो मतलब जो आपका नायरोबी है केनिया में, उससे बाहर वो लेके जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड है उसके। अब ये जो आपके ऑर्डर था ये आपका था पुराना वाला 2010 2020 को, ये 28 2020 को ये दिया गया था। इसके बाद हुआ यहाँ पे क्या कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात आगे बढ़ी 2021 में, ये दोबारा जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट करा कि एवरी जो जंक्चर था जहाँ पे ये चीज होनी थी, जो अंडरटेकिंग्स दी गई थी पेरी के द्वारा, कि जो कोर्ट का जो वो बेसिकली मिरर ऑर्डर ले आया था वो बिल्कुल फर्जी था, इट वाज टोटली फेक। यहाँ पे उन्होंने फ्लैग्रेंटली वायलेट करा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, और यहाँ पे जो स्टैंड उसने लिया है कि वो चैलेंज करा जुरिडिक्शन को इंडियन कोर्ट्स के, डिस्पाइट सबमिटिंग हिमसेल्फ टू जुरिडिक्शन ऑफ द इंडियन कोर्ट, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बेसिकली उसने ये कहा कि जो केनिया की कोर्ट है वहां से वो ये ऑर्डर ले आया कि इंडियन कोर्ट से जुरिडिक्शन है ही नहीं इसके अंदर, इंडियन कोर्ट इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पति ने, जो पेरी ने जो काम करा है हस्बैंड ने, वो उसका जो कंडक्ट है वो प्राइम फेसाई आपका बहुत ही गलत है, और अकॉर्डिंगली ये कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन के एक्शन के अंदर ये आता है, जो कि ये लेके आ गया। जो नॉन डिस्क्लोजर है ऑफ फैक्ट्स बाय पेरी एट रेलेवेंट जंक्चर, ये भी दिखाता है कि वो अनक्लीन हैंड्स के साथ यहाँ पे आया था कोर्ट के सामने, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अकॉर्डिंगली ये जो डेवलपमेंट्स थी ना सिर्फ ये शो करती है कि वो कितना डिफाइंट है और आपका गलत उसका पोस्टर रहा है अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे पेबेफसाई जो सबमिशंस दिए गए मदर के द्वारा इंटरम एप्लीकेशंस के अंदर, वो दिखाता है कि कितना यहाँ पे गलत हुआ है। ये होता है, दिखता है कि जो कंक्रीट मटेरियल और जो रीजन यहाँ पे दिया गया है वो एक वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी था, जो कि पति ने, जो पेरी था, जो पति था उसके पार्ट पे था कि वो कोर्ट का मतलब यहाँ पे परसुएड कर पाए, उसको मना पाए कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो उसके फेवर में पास हुआ है, और जो कस्टडी है उसके बेटे की वो उसको मिल जाए, और अकॉर्डिंगली वो फिर टर्न अराउंड करता है और जाके कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पे डिफाई करता है और हर चीज को बिल्कुल मानने से इनकार करते हैं और उल्टे उल्टे सीधे ऑर्डर्स को लेके आता है। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा सीबीआई से कि आप जाओ और अकॉर्डिंगली जो डायरेक्टर है वो इनिशिएट करे प्रोसीडिंग्स और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग रजिस्टर करे जाए पेरी के अगेंस्ट में, जो पति है उसके खिलाफ में, और जो उसकी कस्टडी है बच्चे का दिखता है कि वो मदर को दी जाए। अकॉर्डिंगली जो मिनिस्ट्री है ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे इंडिया में और जो केनियन एम्बेसी है उसको डायरेक्ट ये किया जाए कि वो हर असिस्टेंस प्रोवाइड करे यहाँ पर, कि जो बच्चा है उसको एक गाजी से पिटीशन के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पति है उसको लाया जाए साकेट में परमानेंट कस्टडी ऑफ सन के लिए, और जो रिजल्टेड प्रोसीडिंग्स होगी उसको हाई कोर्ट यहाँ पे बेसिकली डिसमिस हम लोग यहाँ पे करते हैं। अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे कस्टडी को हम लोग यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिए गए थे उसको हम रिकॉल कर रहे हैं कि बच्चा जो है बेसिकली जो पेरी है, जो पति है उसके पास रहेगा, हस्बैंड के पास, क्योंकि वो इलीगल है और वाइड एप इनिशियो है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट जजमेंट था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे एज अ फोर्थ केस इंक्लूड कर दिया है। अकॉर्डिंगली गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कि क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने कोर्सेज में एनरोल नहीं करा तो जरूर कर लीजिएगा, और आई विश टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।